Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to discuss fifth question from exercise 3.1. Question says, half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimensions of the garden. So यहाँ पे rectangular garden का half perimeter है 36 मीटर. Perimeter of a rectangle क्या होता है? 2 into L plus B. यानी इसका half है 36 मीटर. और उस गार्डन का लेंथ कितना है? विड्थ से 4 मीटर ज्यादा, यानी ब्रेथ से 4 मीटर ज्यादा है. फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन. हमें डायमेंशंस फाइंड करना है, यानी लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है. तो अब हम लेट करेंगे. लेट लेंथ बी एक्स और ब्रेथ and breadth b y. लेंथ को हम x मान लिया है, ब्रेथ को हम y मान लिया है, यानी विड्थ और ब्रेथ दोनों सेम है. अब देखिए, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन. पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन क्या है? 2 इंटू एल प्लस बी. लेंथ को हम x मान लिया है और विड्थ को यानी ब्रेथ को हम y मान लिया है. अब ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है, इसका हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इसका हाफ करो. इसका हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन क्या होता है? 36 मीटर्स इज इक्वल्स टू 36. अब 2 हियर आई कैन कैंसिल इट. सो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36. ये एक इक्वेशन बन गया. अब देखियो उस गार्डन का लेंथ कितना है. लेंथ यानी x कितना है? विड्थ से 4 मीटर ज्यादा, यानी ब्रेथ से 4 मीटर ज्यादा. ब्रेथ कितना लिया है? y. ब्रेथ से 4 मीटर ज्यादा. सो उस गार्डन का लेंथ कितना है? लेंथ इज x. कितना है? विड्थ से 4 मीटर ज्यादा, यानी ब्रेथ से 4 मीटर ज्यादा. ब्रेथ y मान लिया है, 4 मीटर ज्यादा. सो x इज इक्वल्स टू y प्लस 4. सो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, y को हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4. ये बन गया और एक इक्वेशन. 2 इक्वेशंस बन गए. अब देखो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे. 2 इक्वेशंस के बॉक्सेस बना लो. और एक इक्वेशन का बॉक्स बना लो. x और y, x और y. सो यहाँ पे इक्वेशन लिख दो. फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36. सो यहाँ पे देखिए x के प्लेस में 0 रख देंगे. x इज इक्वल्स टू 0 प्लस y इज इक्वल्स टू 36. x के प्लेस में 0 रखने से y की वैल्यू कितनी आ गई है? 36. y इज इक्वल्स टू 36. अब y के प्लेस में 0 रख देंगे. x प्लस y इज इक्वल्स टू 36. x y इज 0 नो इज इक्वल्स टू 36. x की वैल्यू कितनी आ गई? 36. y के प्लेस में 0 रखने से x की वैल्यू आ गई 36. सेकेंड इक्वेशन लिख दो, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4. सो अब हम यहाँ पे देखिए y के प्लेस में 0 रख देंगे. y के प्लेस में 0 रख देंगे. x माइनस वाई 0 इज इक्वल्स टू 4. y के प्लेस में 0 रखने से x की वैल्यू आई है 4. अब यहाँ पे देखो y के प्लेस में हम 8 रख देंगे. x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4. x minus 8 is equals to 4. y is 8 no. x is equals to 4. माइनस 8 को हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस का 8. x is equals to 4 plus 8 is 12. x की वैल्यू कितनी आई है? 12 आई है. अब वैल्यूज आ गए.
Now we'll plot the lines in the graph. ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट यूनिट हमने 4 लिया है क्योंकि सॉल्यूशंस में 4 के मल्टीपल्स है यानी 4 के टेबल में आते हैं। सो यहाँ पे देखिए x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 36। x एक्सिस में 0 कहाँ पे है? यहाँ पे है। x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 36। सो यहाँ पे पॉइंट लगा लो। x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 36। कोऑर्डिनेट्स लिख दो 0, 36। x is equals to 36, y is equals to 0. So x axis में देखो x is equals to 36, y is equals to 0. कोऑर्डिनेट्स लिख दो 36, 0। सॉरी 36, 0। ये इक्वेशन के पॉइंट्स हो गए। और नेक्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स देखो x is equals to 4, y is equals to 0. x is equals to 4, y is equals to 0. So x 4 है, y 0 है। So यहाँ पे पॉइंट लगा लो x is equals to 4, y is equals to 0. x is equals to 12, y is equals to 8. x is equals to 12 कहाँ पे है? यहाँ पे है। y is equals to 8. So यहाँ पे पॉइंट लगा लो x is equals to 12, y is equals to 8. कोऑर्डिनेट्स लिख दो 12, 8। अब देखो फर्स्ट इक्वेशंस के पॉइंट्स 0, 36, 36, 36, 0। दो पॉइंट्स को यानी ज्वाइन कर दो। ये हो गया, एक इक्वेशन की लाइन बन गई। अब और एक इक्वेशन की 4, 0, 12, 8। 4, 0, 12, 8। इन दोनों को ज्वाइन कर दो। फोर, 0, 12, 8। दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट पर। यहाँ पे देखिए कौन से पॉइंट पे कर रही है? यहाँ पे कर रही है। एक्स एक्सिस में देखो कौन से पॉइंट पे कर रही है? 20, यानी एक्स हो जाएगा 20। वाई एक्सिस में देखो कौन से पॉइंट पे कर रही है? 16 पे। सो y इज इक्वल्स टू 16। सो यही हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। यानी दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पर। यहाँ पे x एक्सिस में 20 पर कर रही है, y एक्सिस में 16 पर कर रही है। सो x इज इक्वल्स टू 20, y इज इक्वल्स टू 16। लेंथ को हम x मान लिया था, तो x इज इक्वल्स टू 20 मीटर्स, y इज इक्वल्स टू ब्रेथ दैट इज 16 मीटर्स।